कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महीतं च मोम व्यूणा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की सेना, ये भारी सेना देखिए। द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके, कौरवों के, पांडवों के गुरु हैं, आचार्य हैं, शस्त्र विद्या सिखाने वाले हैं। आपने हम सभी को सिखाया है, फिर आपके मन में यह पक्षपात आग्रह नहीं होना चाहिए। दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि आपने मारने वाले के लिए ही पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। आगे कहते हैं, वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा हुआ है। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य यह है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते थे, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में, खासकर आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र की सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार भी दे दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले के लिए तो कम से कम सेनापति धृष्टद्युम्न को नहीं बनाते, इतना अधिकार तो वो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई है जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत सारी दिख रही है। पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत थे। एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यही कहना चाहते हैं कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी पूर्वक युद्ध करें। पांडवों का बल लगाकर युद्ध करना अत्यंत आवश्यक था, और साथ ही दुर्योधन भी यही कहना चाहते थे कि भले ही आपका शिष्य होते हैं, अतः उस पर विजय प्राप्त करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय ले लेना चाहिए। महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदपुश्च महारथ धृष्टकेतुश्च केतान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजकुन्तभोजश्च सैप्तश्च नरपुण्डवः युधामनिश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदश्च सर्व एव महारथ। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकतान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैप्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। कहते हैं, द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में विशेषता बताते हैं। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रधन्वो महाशंख भीमकर्ता वक्रोदर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले वक्रोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोम मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशेश्च परमेवाश शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी पिश्चा पराजित। द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वशः पृथिवीपते द्रौपदस्य
महाबाहु शंखांधनु पृथक हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। संजय ने शंख वादन के वर्णन में कौरव सेना के शूर वीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूर वीरों में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म, पक्षपात, कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का ही वर्णन करने में उनको आनंद आ रहा है। पांडव सेना के शंख वादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोकों में कहते हैं। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारते नभश्च पृथ्वी चैव सुमलो व्युनुनादयन्। पांडव सेना के शंखों में उस भयंकर शब्द के आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। आगे कहते हैं, इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा उसके शरीर, वाणी, मन में से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण न हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है। उसके हृदय में भयंकर भय उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, लंकाधिपति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय, अधर्म युक्त आचरण कभी न करे। गीता जी के प्रथम अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोकों में संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। ततः श्वेते हर्य युक्ते महती स्यनंदिनी स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्युम्नो। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका यह हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक है, परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले शंख क्यों बजाते हैं। इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। वे जिस किसी पर भी पद पर रहते हैं सदा उसको बड़ा चुनते हैं। कारण है कि वे अच्युत्य हैं, कभी च्युत्य नहीं होते। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण की मुख्य थे और वे ही सबका संचालन कर रहे थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद, उपनंद आदि उनकी बातें मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा चली आ रही है इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा हो ही जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान पद भी ऊंचा हो गया है। संबंध। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करते हैं। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने का कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौधार्य की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजय हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विघ्नोश्चे शंख दन्मो प्रतापवान। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। पितामह भीष्म द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगो मुखा सहसेवाभ्य हंतय स शब्द स्तुमोलो भवत। उसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंहे बाजे एक साथ बज उठे
उसका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना को के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। जय श्री कृष्ण। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेताशां बलं भीमाभिरक्षितं। वह हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की सेना हमारे पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेनापति भीमसेन हैं। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया है, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया है, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहे हैं, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहे हैं कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम ही सोचते हैं। आगे बोलते हैं। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए पितामह भीष्म को चारों ओर से रक्षित रखें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें, किसी भी व्यूहाकार शिखंडी उनसे सामने ना आए। इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएंगे, तो भीष्म जी उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। कारण यह है कि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, बाद में पुरुष बना। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। तो जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी, तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं।